बिहार में राजनीतिक शुचिता का नया दौर लाने की दिशा में एक अभियान से राजनीतिक दल का स्वरूप ले चुके जन सुराज की नीति और नियति पर भले ही किसी को शंका हो अथवा नहीं हो, लेकिन इधर हाल फिलहाल में घटित कई घटनाक्रमों पर नज़र डालें तो स्थानीय स्तर पर बहुत कुछ साफ सुथरा नज़र नहीं आ रहा है। जन सुराज अभियान को सकारात्मक दिशा देने को लेकर इसके संस्थापक प्रशांत किशोर ने आधुनिक राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस अभियान को राजनीतिक स्वरूप मिलने तक के इंतजार में बैठे हुए थे और अन्य दलों में हाथ पांव चलाकर थक चुकने के बाद ये थके मांदे प्रत्याशी अपना पासा जन सुराज में भी फेंकने की जुगत लगाने में लग चुके हैं। वैसे जन सुराज अभी सबसे नई पार्टी है और स्वाभाविक है कि इसमें वैसे लोग जरूर आएंगे जिनकी पृष्ठभूमि अन्य पार्टियों से जुड़ी रही है। हाई जंपिंग के बल पर जन सुराज में भी हाई जैकिंग का प्रयास इनके द्वारा निश्चित तौर पर किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर की पद यात्रा की शुरुआत के साथ चल रहे इनके मूल कार्यकर्ताओं के इरादों पर क्या गुजरेगा यह तो वक्त बताएगा। जारी है कि जो जन सुराज नया पार्टी जो बना है, हाँ, जो बिहार में जन सुराज के अध्यक्ष नेता हाँ, बिहार में अपना पद यात्रा किए हैं, हाँ, जनता के बीच में तो उनका प्रभाव पड़ा है, हाँ, प्रभाव अच्छा प्रभाव पड़ा है। हाँ, हाँ, जो उनका सम्मेलन भी हुआ है वो बहुत अच्छा सम्मेलन हुआ। हाँ, हाँ, लोग उनके प्रभाव से खुश हैं। हाँ, 1 दर्जन सुगौली में दिखाई दे रहा है, हाँ, 2 दर्जन रक्सौल में दिखाई दे रहा है, हाँ। पूरे चंपारण में कम से कम 200 कैंडिडेट नजर आ रहा है। तो इससे पार्टी का भविष्य में प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, इसमें इससे पार्टी का प्रभाव पड़ेगा, हाँ, प्रभाव खराब होगा। हाँ, यह गलत बात है कि हर आदमी ही सोच ले हाँ, कि हम विधायक बन जाएं, हाँ। तो ये बात गलत है। मतलब कि इसमें कार्यकर्ता से ज़्यादा नेता का है, हाँ, अभी तो हम देख रहे हैं कार्यकर्ता से अधिक नेता है, हाँ, लेकिन हाँ, उस कार्यकर्ता के अलावा जो जनता के बीच में नेता का जो प्रभाव है, और इसका भविष्य तो कोई हमको अच्छा नहीं लगता है, ना जनता को अच्छा लगता है। क्यों? इसलिए कि इसमें आज ही न कोई व्यवस्था है, न कोई डिसिप्लिन है, सब कोई अपने को विधायक समझ रहा है और दूसरी बात जो कार्यकर्ता है उसकी उपेक्षा हो रही है, इसलिए इसका भविष्य क्या हो नहीं है, महाफूट है। माफ क्यों मैंने ऐसा क्यों कहते हैं? सब कोई इसमें स्वार्थी आकर जुड़ रहा है। जो पहले से काम करता था उसको उस पर उसकी कोई नए आदमी आएंगे उसकी इज्जत होगी तो उसका भविष्य क्या होगा। कह रहे हैं कि भाई जो से बोलिएगा तो जो कार्यकलाप देख रहे हैं उसमें यही सिद्ध हो रहा है। जो देख रहे हैं वो ऐसा लग रहा है। हाँ, जो जिला के भी कोई डिसिप्लिन नहीं है, हाँ, कोई बात नहीं है, हाँ, कोई ट्रैक नहीं है, हाँ, और इसका भी कोई ट्रैक नहीं नजर अच्छा, आता, इसलिए इसका भविष्य कोई अच्छा नहीं। लेकिन वैसे तो प्रशांत किशोर का जो सोच है, एक व्यक्ति के विशेष सोच से क्या हो जाएगा। हाँ, उनके जो कार्यकर्ता है वो 99% स्वार्थी बैठे हुए हैं, 99% स्वार्थी बैठे हुए। बैठे हुए हैं। हवाई बातें हो रही है। हाँ, अभी प्रशांत किशोर की तरफ से जो भी व्यवस्था के अनुसार बात कही गई है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हाँ, मेरा मतलब जानकारी है, उस हाँ, हिसाब से अभी तक पता चला है, हाँ, कि संगठन धरातल पर काम करेगी। हाँ, जो हमारा संगठन जो प्रखंड स्तरीय है, हाँ, काम करेगी, काम के दरमियान सारा लोगों से जुड़ेगी, हाँ, अपने जन सुराज के विचार रखेगी, हाँ, लोगों को बताएगी कि हम लोग क्या व्यवस्था परिवर्तन करके क्या करने जा रहे हैं, जन सुराज का सोच क्या है उसको रखेगी, विचारों को रखेगी। हाँ, लेकिन इस बीच में हाँ, प्रशांत जी कभी कहे नहीं है, हाँ, कि कोई हम प्रत्याशी अपने तरफ से देंगे, हाँ, जबकि वो कहे हुए हैं कि जब हम कुछ अच्छे लोगों को जो चिन्हित करेंगे, 5 या 6 हो सकते हैं, तो वो एक विधानसभा में हाँ, वो नामित किया जाएगा। तो इधर सुगौली और रक्सौल विधानसभा मतलब सिर्फ 2 विधानसभाओं पर ही गौर करें तो जितनी गहमा गहमी जन सुराज में दिख रही है, और वह भी केवल टिकटार्थियों को लेकर, शायद वह अन्य किसी दल में नहीं है। यह बात दिगर है कि इस गहमा गहमी से इन स्थानीय क्षत्रपों को जन सुराज मौका देगा अथवा नहीं भी, यह तो भविष्य के गर्भ में है। फिर भी रामगढ़वा, सुगौली, रक्सौल और आदापुर इन 4 प्रखंडों में जन सुराज से चुनावी उम्मीदवार बनने का
दंभ कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा लोग भरने लगे हैं जो आयातित नेता हैं। भौगोलिक और सामाजिक स्तर पर इनकी पहचान कितनी है, इसका खुलासा कर देने से इनके नैतिक स्तर का खुलासा हो जाएगा। इसलिए फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आर्थिक समृद्धि के दम पर अपने को प्रत्याशी समझने लगे हैं। जन सुराज में मूल वर्कर इनको देखकर अचंभित हैं और आश्चर्यचकित भी हैं। यहाँ जन सुराजी इस असमंजस में पड़े हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। यहाँ यह बता देना जरूरी है कि उपरोक्त बातें स्थानीय स्तर की घटनाक्रमों के आलोक में हैं। इसमें मेरा यह नहीं कहना है कि जन सुराज में वैसे आयातित नेताओं की दाल गल जाएगी अथवा नहीं गलेगी। आम जनमानस में जन सुराज को लेकर एक आशा की किरण दिख रही है और विश्वास भी जगा है। इसका वजह प्रशांत किशोर की पदयात्रा और बिहार के विकास की इनके द्वारा प्रस्तुत की गई रूपरेखा है। फिर भी यह वक्त बताएगा कि बिहार की राजनीति में जन सुराज एक सार्थक जगह बना पाएगा अथवा नहीं।